मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीवन कैन सी एंड हियर मी, लेट मी नो. ऑल राइट, वेरी नाइस. कम ऑन, हरी अप, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. जल्दी से बता दो. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लवली. बहुत बढ़िया. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम ना, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए, जल्दी से रिफ्रेश कर लेना, ठीक है? सो वेलकम अबॉर्ड टू दिस ऑसम सेशन जिसमें हम एनटीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चे? सो दिस इज फॉर फाउंडेशन 10th क्लास किड्स. ऑफ कोर्स एनटीएससी इतना अमेजिंग और मेन यू कैन से टैलेंट सर्च एग्जाम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है. So yes, let's practice all the biology portion. Like आपका पूरा biology बच्चे 13 marks का होता है. First of all, 13 marks of your NTSC biology से आते हैं. And yeah, trust me, super easy, super fun. मजे मजे में आज का सेशन करते हैं. Let me welcome you guys. Hello बच्चा. All right. तो अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, आई एम स्नेहा सरदाना. आई टीच बायोलॉजी हियर एट वेदांतु एंड दैट्स बिट अबाउट मी. मेरे पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है. आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 7 years ऑलमोस्ट नाउ, और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, राइट फ्रॉम सीबीएसई लेवल, आईसीएसई, फाउंडेशन बैचेस, एनटीएससी एंड फॉर अदर ओलंपियाड्स एज वेल. ठीक है? सो आज का सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग. वी आर गोना बी लाइक बैक टू बैक. हम पूरा का पूरा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम स्टेज 1, स्टेज 2, है ना? तो अच्छे से रिवाइज करेंगे. आर यू गाइज रेडी फॉर इट? एंड ट्रस्ट मी बच्चा, एनटीएससी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ओलंपियाड है. ठीक है? इसको जब क्वालिफाई करते हैं ना, राइट फ्रॉम योर कॉलेज ऑनवर्ड्स टिल योर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी जो भी पढ़ाई होगी सबका बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू गिव यू स्कॉलरशिप फॉर दैट. So imagine कितना अमेजिंग चीज है. All right. So before I take you forward and before we start on with the session now, I want you to, be welcome to this platform of Vedantu, जहां पर बच्चा पढ़ाई होती है दमदार और शानदार रिजल्ट होता है because of that. Trust this. अभी चलते हैं guys straight away to our quiz section. Come on, give me some smiles in the chat box. Are you guys ready for it? फिर हम शुरू करेंगे with this ढोल. All right, so I hope everyone is ready for it. Back to back quizzes, some PYQs हम solve करने वाले हैं, and trust me, the concept is going to be very interesting. आपको बहुत मजा आने वाला है. So मैं chat box को off कर रही हूँ बच्चे, and we are starting with our quiz round today. Back to back quizzes करेंगे, सब PYQs. All right, सबसे पहला question on the screen. NTSC स्टेज 1 का है ये, 2017 का क्वेश्चन आया था. Turgidity of cell is maintained by, come on, vacuole, lysosome, plastid या Golgi body. तो मैं पहले ही बता देती हूँ बच्चा, आपके एनटीएससी में ऑफ कोर्स बच्चे 10th क्लास में एनटीएससी देते हैं, एंड राइट फ्रॉम 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इन तीनों क्लासेस का पूरा का पूरा लाइक सिलेबस होता है. ठीक है? सो टर्जिडिटी ऑफ सेल, जल्दी से बताइए. ये आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर, क्लास 9th का चैप्टर है ये. जल्दी से बताओ. Yeah, if you guys remember. And I'll be starting on with the timer in 3, 2, 1 and go. Come on guys, try कीजिए. Cell का turgidity. Come on, give it a shot. All right, answer है मेरे बच्चों. The first one, your fastest finger list is on the screen. Good job. Answer is the first one. आपका vacuole. Come on, vacuole याद है? हर सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर स्पेशली एक बड़ा सा vacuole होता है, राइट इन द सेंटर. याद है? और vacuole का काम क्या करता है? Does anyone remember? Chat box is open. vacuole का फंक्शन क्या होता है? इट्स लाइक अ स्टोर रूम. जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम है ना, जहां पे आप सब कुछ डंप कर देते हो, वैसे प्लांट के सेल के अंदर दिस वैक्यूल इज देयर, जिसका काम है स्टोरेज. तो इस वैक्यूल के अंदर सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है. ऑल द वाटर इज स्टोर्ड हियर
एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका सेल क्या होता है, इट्स लाइक अ स्टोर रूम. जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम है ना जहां पे आप सब कुछ डंप कर देते हो, वैसे प्लांट के सेल के अंदर दिस वैक्यूल इज देयर जिसका काम है स्टोरेज. तो इस वैक्यूल के अंदर सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है. ऑल द वाटर इज स्टोर्ड हियर एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका सेल का टर्जिडिटी मतलब, टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, लाइक अ सोलन, लाइक अ प्रॉपर मैक्सिमम shape of the cell, it is maintained by vacuole. ठीक है बच्चा. सो आपके सेल के अंदर जैसे इमेजिन कीजिए सेल के अंदर पानी जाए जा रहा है, वो पानी आ कहाँ रहा है, दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड द वैक्यूल. और वैक्यूल जो है ना, इट गिव्स अ प्रॉपर शेप टू योर सेल. सो मैक्सिमम शेप आपके सेल का वी कॉल इट टर्जिडिटी. ठीक है मेरे बच्चों, गुड अटेम्प्ट हियर, नॉट बैड, वेल डन. आगे चलेंगे टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. दिस इज एनटीएससी स्टेज 1 2018 का क्वेश्चन एंड यू नो व्हाट, ये क्वेश्चन भी आपके सेल्स चैप्टर का है, क्लास 9 वाले चैप्टर का. सी, सो अ सेल इज हैविंग टू बाउंड्रीज. याद है सेल का स्ट्रक्चर, उसकी दो बाउंड्रीज होती हैं, द आउटर बीइंग द सेल वॉल एंड द इनर बीइंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगेन थिंक ऑफ अ प्लांट सेल, बाहर वाला लेयर सेल वॉल है और जो अंदर वाला लेयर होता है दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेयर मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. बेसिकली आपको क्या बताना है कि सेल वॉल क्या है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है. कोई एक सेमी परमिएबल है, परमिएबल है, या सेमी परमिएबल और दोनों सेमी परमिएबल, या परमिएबल एंड सेमी परमिएबल, या दोनों परमिएबल है ना. दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम वो वाला मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो याद होगा ये सबको टॉपिक. शुरू करें क्या, सोच लो सेल वॉल क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चा. चलो गिव इट अनदर ट्राई हियर. योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, go. Easy question. Very good. I'm so happy to see the performance here. Well done. Keep marking like that. Last 5. All right. Super awesome. Another fastest finger list on the screen. And that's, these are the kids, those who got it right. बहुत बढ़िया बच्चे. Answer है third. याद है? Basically, permeable का मतलब क्या होता है? Permeable word का मतलब क्या है? परमिएबल मतलब विच लेट्स इट पास. तो आपका जो सेल वॉल होता है ना, द आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल, ये एक डेड मेम्ब्रेन है. दिस इज अ डेड लेयर. और जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन. हेलो बच्चा, दिस इज अ लिविंग मेम्ब्रेन. तो जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल जो है, ये जो है एक डेड मेम्ब्रेन. सोच के देखो, ये डेड लेयर है, तो ये किसी भी चीज को रोकने नहीं देगा. इट विल नॉट स्टॉप एनीथिंग. कुछ भी अंदर चला जाएगा, कुछ भी बाहर चला जाएगा, बिकॉज ये एक डेड मेम्ब्रेन है ना. तो बस सेल वॉल जो है इट इज परमिएबल, और यू कैन कॉल इट फ्रीली परमिएबल. ये किसी भी चीज को रोकने नहीं वाला. लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फोकस ऑल ऑफ यू, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली है, इट्स अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड दिस इज सेमी परमिएबल. सेमी मतलब हाफ. तो ये आधी चीजों को जाने देगा, आधी चीजों को रोक लेगा, लाइक दैट. ठीक है, तो ये ऐसे आप याद करना है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है, तो वो हर चीज को अंदर बाहर नहीं जाने देगा. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, या फिर उसको सेमी परमिएबल बोल लो. और सेल वॉल जो है वो किसी चीज को रोकने नहीं वाला. कुछ भी अंदर जा सकता है, कुछ भी बाहर जा सकता है, बिकॉज वो एक डेड मेम्ब्रेन है. ठीक है, सो रिमेंबर द रीजनिंग ऑल्सो. वेल डन. इसके लिए एक बड़ा सा अप्लॉज वेलकम टू द सेशन. अब मैं आगे लेकर जा रही हूँ. चैट बॉक्स इज ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. अब ये ना बच्चा थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रस्ट मी. स्टेज 2 जो होता है ना, दिस इज एनटीएससी स्टेज 2 का क्वेश्चन 2019. स्टेज 2 अब थोड़ा सा हायर लेवल जाएगा. देखो क्वेश्चन. इन मियोसिस ईच ऑफ द 4 डॉटर सेल्स. मियोसिस याद है सबको, ये भी अपनी क्लास 9 में पढ़ रखा है, सेल डिविजन का टॉपिक.
सो मियोसिस के अंदर बच्चा एक सेल जब डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 4 सेल्स. एक सेल डिवाइड करेगा और 4 नए सेल्स बनेंगे. ये होता है मियोसिस. ठीक है. एंड ईच ऑफ दीज 4 डॉटर सेल्स, उनके पास सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है. ठीक. ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ प्रोसेस of the chromosome separation of meiosis, large number of chromosome combination can form gametes. Basically, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है, हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस, क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशंस इन द गैमीट्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमंस, assuming there is no crossing over taking place. ओके, अगर ज्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको मियोसिस के बारे में नहीं भी पता, इट्स परफेक्टली फाइन. हमें करना क्या है, हमें जो 4 गैमीट्स बने हैं ना बच्चा, इन चारों गैमीट्स में कॉम्बिनेशन बताना है. सो आप एक मैथ्स में टॉपिक करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, मैथ में भी पढ़ लेते हैं आप ये. सो बायो में भी वही सेम चीज अप्लाई करनी है. सो द क्वेश्चन इज कि एट द एंड जब जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं, उसमें कितने अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके क्रोमोसोम्स के. वाओ, कितना अमेजिंग क्वेश्चन, कितना ढूंढ के क्वेश्चन निकाला हमने. 2 raised to power 22 different combinations, 2 raised to power 23, 2 raised to power 46 या 2 raised to power 34. इमेजिन, बायो के अंदर पूरा का पूरा हमने मैथ्स डाल दिया है. ये क्वेश्चन बनता है फ्रॉम योर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. सोच के देखो, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आपके इन चारों गैमीट्स में. ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? गिव इट अ ट्राई. पहले तो ये याद करो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ गैमीट. एक गैमीट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे, ह्यूमंस के बारे में अगर मैं बात करूं. ठीक है, समझ आया? ट्राई करके देखते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, गो. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक गैमीट के अंदर, गैमीट मतलब वो जो स्पर्म्स और एग्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर, उससे याद करोगे फिर समझ आ जाएगा. Very good. Awesome. So there you go. Fastest figure list है ये आपका. Wow. Well done. और and I can see couple of you have marked on third also. So मेरे बच्चों सुनो, आपके नॉर्मल सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है ना. जिन बच्चों ने ये मार्क कर दिया है, आपके बाकी सारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है. बट हम यहाँ बात कर रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन. गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म या आपका एग, ये गैमीट्स है. इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, सो ये है आपका आंसर, 2 raised to power 23. सो ड्यूरिंग मियोसिस जब भी आपके क्रोमोसोम्स बनते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमीट्स में प्रेजेंट होंगे ना, 2 raised to power n number. So number of gametes are formed like this. So humans के अंदर n 23 है, तो बस 2 raised to power 23 क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन गैमीट्स का था ना बच्चा, that's why 23 आया and not 46. बात समझ आई? Chat box is open here. And you know what guys, that was a super brilliant performance and we've already reached our first milestone. Very good job. On that note, let me bring you back to our quiz section. दोबारा से quizzes पे चलते हैं. Let's have a look at some more previous year NTSC questions. चलो फिर. Next question is on the screen. Examples of perennial, evergreen and woody plants. ये भी NTSC 17 का क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन है आपके डाइवर्सिटी चैप्टर से. तो बेसिकली ये जो सेशन है ना हमारा PYQs वाला, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आज की क्लास में जो सेशन नंबर 1 है ऑफ PYQs NTSC, इसमें हम 9th क्लास के क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, और एक और सेशन आगे होने वाला है जिसमें हम क्लास 10th में से फोकस करेंगे. कम ऑन नाउ, पेरिनियल, एवरग्रीन, वुडी प्लांट्स, कौन सा लगता है आपको? Is it Funaria mercantia, Marsilia horsetail, Cycas and Pinus या Eulothrix और Spirogyra? Easy question है ये. Diversity chapter, Plantae Kingdom. Plantae Kingdom का question है guys, ये जल्दी से बता दीजिए. In 3, 2, 1, go. Perennial, evergreen, woody.
राइट, ये है आपका थर्ड वन. देयर यू गो, गुड जॉब बच्चा, गुड जॉब. आंसर है आपका थर्ड वन, साइकस एंड पाइनस. आपने पाइन ट्रीज देखे हैं, कोन्स वगैरह होते हैं, हिमाचल प्रदेश और हिमालयाज में मिलते हैं ये साइकस और पाइनस. बेसिकली पेरिनियल, एवरग्रीन और वुडी प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स याद है, आपने पढ़ रखा होगा. सो जिम्नोस्पर्म एक कैटेगरी है प्लांटिंग किंगडम के अंदर, एक डिवीजन है जिसके अंदर सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं ना, बड़े लंबे लंबे होते हैं. एवरग्रीन एज इन उनमें हमेशा ग्रीन लीव्स लगे होते हैं, कभी भी उनमें पतझड़ वाला टाइम नहीं आता. सो वुडी प्लांट्स होते हैं, मोटे मोटे उनकी वुड्स होती हैं. सो द एग्जांपल इज साइकस एंड पाइनस. ठीक है, फ्यूनेरिया, मर्केंशिया, ये आपके दूसरे कैटेगरीज में आते हैं. कोई आपका ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, ये आपका थैलोफाइटा है. सो या ठीक है, दैट्स योर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा. साइकस और पाइनस आर द जिम्नोस्पर्म्स. गुड जॉब, वेल डन अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बच्चा, 2016 का क्वेश्चन है, और ये भी आपका 9th क्लास का एक चैप्टर है ना, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसका क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इटालियन वैरायटी ऑफ हनी बी. कितना इजी पीजी क्वेश्चन है. एपिस फ्लोरे, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस मेलिफेरा या एपिस डोर्सिटा. कम ऑन, गिव मी अ राइट आंसर हियर इन 3, 2, 1, go. Come on, everyone. Alright, ये तो easy question था. Last chapter of your class 9. Well done बच्चा. Those who got it right. Answer है third, Apis mellifera. Italian भी है ये, बाहर से आई है, तो नाम तो याद कर लीजिए, Apis mellifera. ठीक है, and it's like the most commonly honeybee in your apiculture. बच्चे 9th क्लास आता है इन योर एनटीएससी. इफ यू आर सीरियस अबाउट एनटीएससी ना, एनटीएससी का ही तो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो इसमें 8th भी आता है, 9th भी आता है, 10th भी आता है. सो यू नीड टू गेट सीरियस नाउ. ठीक है. सो गाइज, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स तो हार्ड लगेंगे ही जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट मजे मजे में जब हम पढ़ते, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फाउंडेशन कोर्सेज, जहां मजे मजे में टफ से टफ कॉन्सेप्ट हम इजी करके इसको मोल्ड करके बच्चों को समझाते हैं. सो या उनको भी समझ आ जाता है, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन लेवल और स्कूल लेवल तो अपने आप हो ही जाता है. ठीक है, गुड जॉब. डू नॉट बी स्कैर्ड गाइज. आई नो थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा डेडिकेशन, एंड एनटीएससी यू निकलता है. ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. लेकिन ऑफ कोर्स you'll have to pick up books from your class 9th also. अगर आप 10th में हो ना, तो आपको 9th उठाना पड़ेगा. इतने सारे क्वेश्चन बैक टू बैक मैं आपको 9th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रही हूँ. ठीक है, सो नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट. अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा हार्डवर्क. ठीक है, सो गुड जॉब, गुड जॉब. एक सबके लिए एस्ट्रोनॉट. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organisms has a cellular respiratory pigment? Oh my god, थोड़ा ट्रिकी है. देखो दोबारा से, I have got stage 2 का क्वेश्चन. तो स्टेज 2 ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है बिकॉज वो नेशनल लेवल है. स्टेज 1 जो है दैट इज फॉर स्टेट लेवल. तो स्टेट लेवल जब क्लियर करता है बच्चा, देन नेशनल लेवल पर टुगेदर सबका एनटीएससी स्टेज 2 होता है. एनीवे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ये भी डाइवर्सिटी चैप्टर से है. Which of the following organisms has a respiratory pigment dissolved in the plasma? तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व है, एंड इज ऑल्सो अ प्रेडेशियस कार्निवोर एंड शोज मैट्रीफैगी. ओ माय गॉड, क्या बड़े बड़े वर्ड्स हैं ये. सो इज इट अ स्कॉर्पियन, अ कॉकरोच, अर्थवर्म या सी क्यूकम्बर? सोच के देखो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. चलो, ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, वो उसके ब्लड के अंदर डायरेक्टली डिजोल्व है. ठीक है, एंड वो एक कार्निवोर है, दैट मीन्स वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाता है,
and it shows मैट्रीफैगी. मैट्रीफैगी पता है क्या होता है? लेट मी टेल यू, शायद आपको हिंट मिल जाए. जो ऑफस्प्रिंग है ना, ऑफस्प्रिंग eats its mother. Yes. So imagine करके देखो, एक young one born हुआ और वो अपनी मदर को खा गया. That is called मैट्रीफैगी. फैगी मतलब खाना, ठीक है. मैट्री मतलब मैटरनल साइड. So सोच के बताओ कौन हो सकता है वो? कॉकरोच होता है या स्कॉर्पियन होता है या अर्थवर्म ऐसा करता है या सी क्यूकम्बर? गिव इट अ ट्राई एवरीवन. कितना अनयूजुअल सा क्वेश्चन आया था. And your time starts in 3, 2, 1, go. Come on. Mixed responses I'm getting here. Last 5 seconds, बच्चे. Try तो करो. Very good. Superb, guys. Superb. Your answer is actually the scorpion. पता था स्कॉर्पियन के बारे में? This unusual सा fact. Well done. Well done. बच्चे एनटीएससी की तैयारी हो रही है. आज का सेशन हमारा, उसका टॉपिक ही है ना, लेट्स सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ एनटीएससी. सो या ये एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं, ऑफ कोर्स बोर्ड में नहीं आते हैं. ठीक है बच्चा. स्कॉर्पियन जो है ना हमारा, उसका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है, तो आपके स्कॉर्पियन में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. वो प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व है. वो एक कार्निवोर है. एंड यस, द ऑफस्प्रिंग कंज्यूम मदर विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ. इसको मैट्रीफैगी कहते हैं. ठीक है बच्चे, समझ आया बात? सो नाउ आई कंफ्यूजन अबाउट एनटीएससी ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बहुत अमेजिंग, अगर आपका सोचोगे ना सीवी जब आपका बनेगा, लाइक 12th क्लास के बाद आप इंटरव्यूज, एग्जाम देने के बाद इंटरव्यूज हो गए आपका, है ना, उसी के बाद आपकी सिलेक्शन होती है. अमेजिंग सेशन हम दोबारा जल्दी करेंगे जिसमें 10th क्लास के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है बच्चा? सो बस दैट इज ऑल. बहुत मजा आया क्लास में, है ना? मुझे बहुत मजा आया है.